सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ कोई रास्ते के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। अधिकारी आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। अब जो भी अधिकारी हमें इन्हों कह रहे हैं कि 4.5 मीटर का रास्ता रहेगा तुम्हारा, लिखित में देने के नहीं। अब हमने कहा भाई आज निकल तुम उसे बंद कर लोगे, हम क्या करेंगे अगर लिखित में नहीं दोगे। सर मेन समस्या यह है किसानों को जो रास्ते दे दिए गए, चकबंदी हुई सीओ साहब ने से कट्टे, तो वो इसलिए तो वे तो परमानेंट हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते कि उन्हें रास्तों को। अगर एक किसान भी या कोई एक अधिकारी ने कहता थारी मांग गलत है तो हम आज उठ जाएंगे धरने पे। एक आदमी कहो तो अब इस बात को तो हर आदमी कोई भी कहता है कि भाई जब इनकी ज़मीन दोनों तरफ बट गई, हाईवे के इधर भी बट गई उधर भी बट गई, तो ये कैसे अपने खेत में फसल करेगा, कैसे करेगा। इसे भी तुम मिले लो, इसका क्या करेगा ज़मीन का। हमें और कहीं पाकिस्तान भेज दो। हमें तो सारे दावे झुट्टे लग साबित हो रहे सर। हमारे जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, 2 साल हो गए, पिछले 1 हफ्ते से भी हम यहाँ बैठे। हम तो वोट भी हमारा क्या फ़ायदा फिर वोट देने का भी, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नेता भी आते हैं, कोई आश्वासन दे के चले जाते हैं, भाई करवाओगे तुम्हारा। मांग ये हमारे रास्ते की है जी, रास्ते की है। हम समस्या हमारी रास्ते की है, रास्ता हमारा खत्म हो चुका है, कर दिया इन्होंने। रास्ता ना मिला तो समस्या कैसी होगी? समस्या तगड़ी है जी, बस मरेंगे आज और क्या हो गया। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और जिला शामली का ये थाना भवन में लतीफगढ़ गांव है, जहां पर किसान पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो शामली टू अंबाला हाईवे एक्सप्रेसवे है, जो उनमें उनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है और जिसके चलते यहाँ पर किसानों की कुछ मांग है, उनकी समस्या है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है किसानों का और उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। जी नमस्कार जी भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई क्या साहब। नाम जी अपना? सुमित कुमार जी। अच्छा सुमित भाई, क्या समस्या है? किसान बैठे हैं यहाँ धरने पे कई दिन से देख रहे। समस्या ये है भाई साहब, हमारी कुछ ज़मीन ना हाईवे में एक्वायर हुई है, कुछ किसानों की। कुछ तो आधी एक साइड बच गई, आधी एक साइड बच गई है। उन ज़मीनों पे ना तो नाली का प्रबंध है, ना सिंचाई का प्रबंध है, ना आने जाने का रास्ता है, सब बंद हो गया। यहाँ कोई रास्ते के लिए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। अधिकारी आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, करता कोई कुछ है नहीं। अब हमारा तो यही रोज़गार था, यही हमारा बंद हो गया। हम इसे बोने खाने के लिए कैसे जाएं, कहाँ को जाएं जब हमारे पे कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। हम कैसे जाएंगे इसे बोने के लिए? हमारा तो रोज़गार ठप हो गया। इसलिए हम यहाँ धरने बैठे हैं कि भाई हमारा रास्ते का समाधान करा जाए। आया कोई मिलने शासन प्रशासन से या आए थे, हाईवे वालों से? आए थे, आके 10-15 दिन पहले आए कुछ लोग, हमें आश्वासन दे के चले जाते हैं। लेकिन तहसील में बुलाते हैं, भाई आ जाओ तुम्हारा समाधान करेंगे, वहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कब से आपका ये धरना चल रहा है? हमारा तो लगभग 4 महीने पहले भी हम बैठे थे यहाँ पर धरने पर। तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने कहा था भाई हम आपका समाधान कराते हैं, आप आओ मिलो। हम गए वहाँ, उन्होंने कुछ बात नहीं करी। दूसरा फिर हमें मजबूरी हुई, जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमें दोबारा बैठना पड़ा है यहाँ पर। क्या करें अपने। अभी कितने दिन से बैठे हैं? अभी 1 हफ्ता के लगभग हो गया जी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई आने को तैयार नहीं है। कल कुछ लोग आए थे, वे भी आश्वासन दे के चले गए। लिखित में कोई हमें दे नहीं रहा कि भाई हाँ तुम्हें यहाँ रास्ता मिल जाएगा। हम चाह रहे कि हमें लिखित में मिल जा, हमारा समाधान हो जाए, हम भी संतुष्ट हो जाए। अब तुम्हें बताओ 7-8 बीघे ज़मीन इधर पड़ी है, वो बंजड़ी है, कॉमर्शियल लैंड है हमारे यहाँ से। इन्होंने मंदी वैसे ले ली ज़मीन, दूसरी हमारी ये बंजड़ बन जाएगी, हम तो बेघर हो जाएंगे जी। हम क्या करें बताओ, समस्या मजबूरी। बन रही है। हाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। क्या करें, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे इस तरह से। तो क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? मजबूरी है जी, हमारा तो बैठना पड़ेगा, हमें क्या करें। ताऊ जी राम राम। आप ही बता दो, कोई नहीं। क्या नाम? अच्छा चलो ठीक। क्या नाम भाई साहब? नीरज कुमार जी। अच्छा नीरज भाई, क्या समस्या है किसानों की यहाँ? समस्या सर ये है, जो भी अधिकारी हमें जो 4 महीने पहले जिस टाइम कावड़ चल रही थी, हमने धरने में बैठे पहली बार, तो मजिस्ट्रेट साहब यानी तहसीलदार साहब आए थे, राजकुमार जी। मैं कह गए भाई फिलहाल तो कावड़ चल रही, देखो ऐसा माहौल है, कहीं दिक्कत हो जाए तो तुम फिलहाल धरने को समाप्त करो और कावड़ के बाद तुम्हारी समस्या का समाधान करा देंगे। हम गए वहाँ, बात भी नहीं करी तहसील में हमारे से। फिर कहने के भाई जिक्र बड़े अधिकारी आएंगे, मैं तो ऐसे करूँगा। यहाँ मैं कह गए उठा के, कहने के भाई इस समस्या का समाधान हो जाएगा, रास्ता तो किसान को चाहिए ही। सारी ऐसी बात करी हमारे से, चीकनी चुप के चलो खुलवा के जा। अब जो भी अधिकारी हमें इन्हों कह रहे हैं कि 4.5 मीटर का रास्ता रहेगा तुम्हारा, लिखित में देने के नहीं। अब हमने कहा भाई आज निकल तुम उसे बंद कर लोगे, हम क्या करेंगे अगर लिखित में नहीं दोगे। सर मेन समस्या यह है। अब ये बताओ, तो रास्ता नहीं है आपके पास? जी जी, खेत से खेत 60 तक जाने का? सर लगभग 60 बीघे ज़मीन ऐसी होगी जिस पर कोई रास्ता नहीं है,
खसरा नंबर, उसको हम सारी चीज़ दे देंगे आपको। और रास्ता अगर पीछे जाके कि वो कितना लंबा पड़ेगा, जहाँ ये कह रहे हैं उधर को जाना पड़ेगा। चलो लंबाई की कोई दिक्कत नहीं, किसान को समस्या लंबाई की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखित में तो दें। अगर आपने मेरे से बैनामा लिया, अगर मैं उसे लिखवाऊंगा नहीं तहसील में, लिखित में नहीं दूंगा, तो क्या आपका वो बैनामा हो जाएगा? होने का तो नहीं सर, एंड हो जाएगा ना। तो जो चीज़ लिखित में नहीं होगी तो उसकी क्या वैल्यू है? कल एक अधिकारी कह रहा कि भाई 20 साल तक तो बंद होने का नहीं। मगर जी 20 साल के बाद कहने का भाई 20 साल के बाद कोई गारंटी नहीं है। 20 साल बाद वाले देखेंगे भाई किसानों को जो रास्ते दे दिए गए, चकबंदी हुई सीओ साहब ने से कट्टे, तो वो इसलिए तो वे तो परमानेंट हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते कि उन्हें रास्तों को। बताओ आप बिना लिखित के कैसे चलाएगा काम? कल पीढ़ी साहब आए थे, हमने उनका रास्ता रोक लिया, कहना मेरे संज्ञान में था मामला, तब कि हमें बाद में पता चला, उन्हें भी पता था, मैं भी झूठ बोल के चले गए जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इसके। तो अभी किस तरह की समस्या होगी किसान को अगर रास्ता नहीं मिलता? रास्ता नहीं मिलता सर, एक बात बताइएगा, गन्ना निकल रहा 80 कुंटल का बीघा, तो 200-300 मीटर कैसे खींचा गन्ना? बुग्गी भरने में कई दिन लग जाएंगे, या इतनी मेहनत लगेगी वो गन्ना बराबर नहीं उतर पाने का, इतनी मजदूरी लगेगी उसमें। खेत की जुताई कैसे करेंगे बिना ट्रैक्टर ले जाए? भाई हेलीकॉप्टर तो है नहीं, हिंदुस्तान इतना विकसित तो है नहीं कि एक का किसान पर हेलीकॉप्टर है खेत में ताड़ लेंगे। बताओ आप ही, अगर एक किसान भी या कोई एक अधिकारी ने कहता थारी मांग गलत है, तो हम आज उठ जाएंगे धरने पे। एक आदमी कहो तो, अगर हम नाजायज बैठे हम उठवाओ, कोई बात नहीं। तो पहले ऐसी कोई बात हुई थी आपकी कंपनी हाईवे वालों से कि भाई? हाँ मैं बता रहा हूँ, हम माननीय मंत्री जी के अलावा गए सब शुरू में, उन्होंने एडीएम साहब के पास भेजे, क्या है भाई मैं इसके इंचार्ज, हाँ क्या चार्ज मिला हुआ ना इसका सर? हाँ हाँ, तो उन्हें ना इसका चार्ज है था एडीएम साहब पे। उन्होंने कहा भाई तुम ज़मीन दो अपनी, चलो तुम्हारे रास्ते के हम प्रबंध कराएंगे सब। हम जब तो हमें कह दिया, हमने ज़मीन ने दे दी, फिर गए हाँ भाई कराएंगे, दिखाएंगे, थारी मीटिंग कराएंगे अधिकारियों से, लेकिन बस लिपअप होती है भैया, ये समस्या है। आश्वासन नहीं मिल रहा? आश्वासन नहीं मिल रहा। क्या नाम भाई, क्या नाम? जोनी सैनी जी। अच्छा, जोनी भाई, कितने परिवार होंगे जो इस हाईवे में इस तरह की समस्या से जूझेंगे? ये तो पूरे गांव की समस्या ही है जी, हमारे लतीफगढ़ की लगभग हर घर में से ही किसी न किसी की ज़मीन है इस हाईवे पे, और तो सभी परेशान हैं इससे तो। अच्छा, जब किसान ने ज़मीन दे दी और किसान को फिर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी, कहीं तक भी ठीक नहीं है। कैसे करेंगे किसान, मतलब फसल कैसे करेंगे किसान? ये तो मतलब सबको सभी देख सके इस चीज़ को, तो बिना रास्ते के किसान कैसे करेंगे फसल? हाईवे वाले इनसे पूछो अगर तुम्हारी भी खेत जमीन है, किसान हो तुम, ये इनसे हाईवे वालों से पूछो अगर तुम किसान हो, तुम्हारे खेत है, अगर तुम्हारे खेत में आने जाने का रास्ता छीन लिया जा, तो तुम कैसे खेती करोगे? इस बात को तो इनसे भी पूछ सकते हैं, मीडिया वाले पूछ सके हैं, गवर्नमेंट के जो अच्छे वाले आदमी हैं वही पूछ सके हैं। भाई अगर तुम्हारा रास्ता खेत में जाने का ना, ज़मीन तो इनके भी होगी, खेती तो ये भी करते हुए कोई ना कोई तो होगा अधिकारी ज़मीन खेती वाला कृषि वाला, तो इनसे भी पूछा है अगर तुम्हारा रास्ता छीन लिया जाए, तुम्हारा रास्ता रोड में चल जाए, तो तुम्हें कैसा महसूस देगा? तुम कैसे खेती करोगे? उसे बेचोगे या तुम्हारे बच्चों को पालन पोषण, या पूरी उम्र तुम ये नौकरी कर सके, इसका ही ठेका है तुम्हारे पे, हाईवे बना सको? कुछ रास्ता नहीं निकल रहा भाई, आप आश्वासन निकलना, हम तो 2 साल हो गए, 2 साल से टक्कर मार रहे, आज तक तो कोई रास्ता नहीं निकला, 2 साल हो गए। अब पिछले एक हफ्ते से यहाँ बैठे सब आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, एनएचए वाले भी आते हैं, सब आश्वासन दे के चले जाते हैं, भाई होगा तुम्हारा। कल मजिस्ट्रेट साहब भी आ रहे थे, वे बोल के चले गए कि चलो करवाओगे तुम्हारा। आज तक तो कोई समाधान नहीं हुआ, दिन रात हम यहाँ पे बैठे हैं जाड्डे में, सर्दी में। कल अपने बच्चों को लेके औरतों को लेके सब यहाँ बैठे हैं, आज तक तो कोई समाधान नहीं हुआ जी किसी बात का भी। अब इस बात को तो हर आदमी कोई भी कहता है कि भाई जब इनकी ज़मीन दोनों तरफ बट गई, हाईवे के इधर भी बट गई उधर भी बट गई, तो ये कैसे अपने खेत में फसल करेगा, कैसे करेगा? इसे भी तुम मिले लो, इसका क्या करेगा ज़मीन का? हमें और कहीं पाकिस्तान भेज दो, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बताओ क्या करेगा इस चीज़ का हम? यूपी है, यूपी गवर्नमेंट में सरकार भी कह रही कि भाई किसानों को परेशान नहीं किया जाने का, कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन हमें तो सारे दावे झूठे लग साबित हो रहे हैं सर, हमारे जब कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 साल हो गए, पिछले एक हफ्ते से भी हम यहाँ बैठे, हम तो वोट भी हमारा क्या फ़ायदा फिर वोट देने का भी, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नेता भी आते हैं, कोई आश्वासन दे के चले जाते हैं, भाई करवाओगे तुम्हारा। आज तक तो कोई ऐसा कोई बात नहीं हुई जी, बताओ क्या करें हम? गए आप कहीं? हाँ जी, हम डीएम के यहाँ, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार सबको हमने प्रार्थना पत्र दे दिया, पर हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब लिखित में दे दिया, हाँ जी समाधान करा देंगे, बाकी हमारे पास पर्चा फाड़ा और सीधा कूड़ेदान में। ना तो कोई आता ना कोई गया आज तक का।
हमने सबको एप्लीकेशन दे, एक बार नहीं 3-3 4-4 पढ़ते लिए एक अधिकारी को। बस कहते हैं हाँ भाई दिखवाएंगे दिखवाएंगे, आता तो कोई नहीं, दिखवाओगे क्या ये बताओ। एनएच वाले क्या कह रहे हैं, इनसे बातचीत हुई है? एनएच वाले भी ये कहते हैं भाई अधिकारी करवाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। अधिकारी एनएच वाला कल आया था, उसको घेर लिया था, वो भी हमारे से बच के, हमने जब यहाँ जाम लगा रखा था दूसरी साइड को भागने की कोशिश कर रहा था, भाग के हमने उसको पकड़ा अधिकारी को, पीडी साहब को। और झूठ बोल और वो हमारे सामने झूठ बोल के साहब गए, कहने भाई मेरे संज्ञान में मामला है ही नहीं है। वहाँ भी झूठ बोल के, वहाँ से भी हमें झूठ बोल के साहब निकल गए। आगे दूसरा गांव है जी जमालपुर, आगे हमारे गांव से आगे दूसरा गांव पड़ता है जमालपुर। उन्हें इन्होंने बिल्कुल बाकायदा लिख के दिया कि तुम्हें रास्ता देवेगे। जब उन्हें लिख के दिया तो हमें लिख के देने में क्या परेशानी है इन्हें, हमें क्यों नहीं लिख के दे रहे। जब तुम अगले गांव वालों को रास्ता दे रहे तो हम कोई यहाँ के नहीं है क्या, हम हिंदुस्तान के नहीं है क्या, हमें क्यों नहीं दे सकते लिख के तुम। जब अगले गांव वालों को रास्ता इन्होंने दे दिया, इन्होंने लिख के दे दिया कि तुम्हें सर्विस लाइन बना के देवेगे, तो हमें क्यों नहीं दे रहे लिख के। इसका मतलब तो इनकी देने का इरादा नहीं है रास्ता, तो फिर हम क्या करें जी, आप हम बताओ हम क्या करें। तो ऐसे भी कुछ किसान हैं जिनको अधिग्रहण के बाद भाई उनके मुआवजे में भी दिक्कत आई हो यहाँ। हम मुआवजे में बहुत दिक्कत आ रही है जी। कमर्शियल लैंड है, यहाँ मुआवजा दे रखा उन्होंने 0% का बिल्कुल। हमारी सारी कमर्शियल लैंड है, यहाँ से जितनी भी सारी आबादी दर्ज है, आबादी दर्ज भी नहीं मानी उन्होंने हमारी, कुछ भी नहीं। हमें तो वही खेती का रेट दिया, हमें बताओ क्या करेंगे उसका। आज हमारे यहाँ 50,000 रुपये गज का रेट है, ज़मीन के हमें दिए 3,000 रुपये गज के रेट, बताओ क्या कर लेंगे उसका। हमें बर्बाद पहले ही कर दिया उन लोगों ने। हम सर्किल रेट के हिसाब से नहीं दे रहे आप? सर्किल रेट 2011 से बंद कर रखा है, बताओ कहाँ का कानून है सर्किल रेट 2011 से बंद कर रखा है, बताओ आप ही। ये भी कोई कानून है 2011 से सर्किल, अन्य हर तीसरे साल रेट बढ़ता है सर्किल रेट, 2011 से बढ़ा ही नहीं रखा उन लोगों ने। और कहा भी कह ला भाई हम जब से ये सर्वे हो गए थे उसके बाद सर्किल रेट नहीं बढ़ा, तुम लोग आते नहीं है। अरे हमें तुम बताओगे तो सर्किल रेट, आप तो बढ़ाने वाले आप ही हो, हम थोड़ा हैं। आज हम बैनामा करवाने चला जाए, सर्किल रेट के बैनामे लगेंगे हमारे पे, स्टाम्प सर्किल रेट के लगाने पड़ेंगे हमें। वहाँ तो सर्किल रेट आ जा, जब हमें देने का नंबर आ वहाँ कोई सर्किल रेट है ही नहीं है। बताओ कहाँ बचेंगे हम, हमें तो चार तरफ से मार रखा है इन लोगों ने। बताओ कहाँ क्या कर लें, बताओ जब कहाँ 50,000 रुपये गज और कहाँ 3,000 रुपये गज, आप ही सोचो कितना अंतराल है। तो ये तो नुकसान हो गया किसान। बहुत ज़्यादा, हमें तो इस रोड से बहुत ज़्यादा नुकसान है जी, हम तो बर्बाद हो गए सही पूछो तो। कह रहे हैं भाई तरक्की होगी, सड़कें बनेंगी, ये सब होगा। तरक्की क्या, जब हमारी पहली तरक्की को बेतरक्की कर दिया, हम क्या समझेंगे तरक्की, हमारे बाद तरक्की होती रहो, हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो गए ना उस तरक्की में। क्या फ़ायदा उस तरक्की का, बताओ आप ही क्या करेंगे उस तरक्की का। जब पहले हमारे आपस में हमें भिड़वा दिया वहाँ परिवारों में, उस तरह में किसी को कम कर दिया, किसी को ज़्यादा कर दिया, आपस में परिवार भिड़ गए वहाँ से। तो मुआवजे में भी दिक्कत है? मुआवजे में दिक्कत है जी, कमर्शियल लैंड है, कुछ भी नहीं दे रखा। आप ही लगा लो कमर्शियल का तो कितना महंगा रेट होता है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया। जहाँ एकता होती है पब्लिक इकट्ठी हो वहाँ तो भाग के करें काम ही। यहाँ हम कुछ लोग गरीब लोग पड़े हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारे लोगों की, कहाँ जाएँ बताओ। हम तो आत्महत्या वाला काम हो रहा है जी, हम तो आत्महत्या करेंगे, यहाँ आपका जाम लगाएंगे, यहाँ गाड़ी रोकेंगे, उनकी गाड़ियों के तड़े बढ़ेंगे यहाँ के, और क्या करें बताओ। वैसे ही मर रहे और मर जाएंगे, और क्या है, इन्हीं के सहारे हो जाएगा काम, क्या करा जी। पहले नहीं ऐसी बातचीत हुई किसानों के साथ भाई इस तरह की दिक्कत होगी, एनएच वालों ने या सर प्रशासन? मैं बता तो रहा सर आपको, जैसा कि यहाँ सर्वे हुए, सर्वे के बाद इन्होंने कोई कोई चक पे अपना कब्जा करना शुरू करा एनएच वालों ने या ठेकेदारों ने जो कंपनी के थे। तो हमने पता आपको मंत्री जी के पास गए, सुरेश राणा जी के, उन्होंने एडीएम साहब के पास भेजे। तो उन्होंने कहा भाई तुम पहले कब्जा दो, तुम्हारे रास्ते की व्यवस्था हम करा देंगे। ये आपको कहा गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी क्या कह रहे हैं अगर ये बात रखी? अब कहते ना भाई मीटिंग कराएंगे, ये बस लड़ाई देते ना। मैं ये है, कल भी जो पीली साहब आए, उन्हें जो पहले एसडीएम साहब थे ना भदौरिया जी, उन्होंने बात करके कहा भाई इसके सामने समस्या है, कहने की मैं कराऊंगा। और कल जब हमने उनका रास्ता रोका यहाँ पे रोक लिया ने, तो कल कहने के कि भाई मेरे संज्ञान में नहीं है मामला, मेरे संज्ञान में आया, मैं करा दूंगा इसको, जल्दी जल्दी विजिट करके इसे ख़त्म कराऊंगा मामले को। तो रात को भी यहीं रहो ताऊ जी, मगर रात को भी यहीं रह रहो। तो कितने लोग रहे हैं आप रात में? 4 जने। अच्छा, तो सर्दी है तो दिक्कत होती होगी। हाँ ठंड तो लगेगी, कपड़ा लगता है अपना। अगर कुछ हो गया इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? तो कौन हुआ? क्योंकि शामली में कई जगह धरने चल रहे हैं किसानों के, और एक धरना है बाजू का, वहाँ किसान की मौत भी होगी ठंड से, तो समस्या तो रहेगी। पड़े जी अपना, बताओ क्या करो, कहाँ जावे? तो प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है आपके लिए भाई? कुछ नहीं जी। तो खुले में रहना पड़ा है यहाँ इस टेंट में? हाँ जी। देख लो जी यहाँ कैसी अब तो सर अब तो हम अपने जो भी हमारा रोजगार का साधन यही है, अगर ये हमारा खत्म होगा तो क्या करेंगे। हम तो अपने बीवी बच्चों को लेकर भी यहीं बैठेगा। अब सर्दी में मरेंगे जीवेंगे, जो भी है जो इनके जुम्मे जो भी होगा यहीं होगा, चाहे जेल जाना पड़ो, चाहे यहाँ सर्दी में ठिठर के मरो। अब तक तो हम खुद बैठे थे, अब अपने बीवी बच्चों को लेकर भी यहीं बैठे, अब तो संघर्ष करेंगे पूरा।
चाहे जो भी है, जब हमारा ये साधन जो हमारा है, पूरा रोजगार है, जो हमारा साधन है, हमारी जीविका है, जब हमारे से यही छिन जाएगी तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को हम कहाँ से पढ़ेंगे? अब तो हम अपने बीवी बच्चों को लेके भी यहीं बैठेंगे दिन रात। अब ये झेल लेंगे, हम झेल लेंगे, और जैसा भी होगा टाइम बताओगा। चाहे जेल जाना पड़ो, चाहे कुछ भी हो, अब इनकी गाड़ियों के नीचे लौटेगा, आत्महत्या करेंगे, जैसा भी होगा इनके साथ होगा। अब तो सीधी बात ये है सर। ठीक है जी 21 तारीख देख ले और को जैसा काम है वो में उन्होंने 21 तारीख के डीएम का चलो, उसके बाद करेंगे वो काम 21 तारीख के बाद में। क्या नाम भाई? नहीं पड़ी अपना कोई नहीं, बता दो क्या समस्या कैसी होगी? मांग बन मांग क्या क्या मांग है आपकी यहाँ? मांग ये हमारे रास्ते की है जी, रास्ते की है। हम समस्या हमारी रास्ते की है, रास्ता हमारा खत्म हो चुका है, कर दिया इन्होंने। रास्ता ना मिला तो समस्या कैसी होगी? समस्या तगड़ी है जी, बस मरेंगे आज, और क्या हो गया? तो जीविका रोजगार पे ही प्रभाव पड़ेगा अगर इस तरह की चीजें होगी, रास्ता ना मिला, फसल भी प्रभावित होगी। बिल्कुल होगी जी, होगी, बिल्कुल होगी। 2 साल हो गए जब से अलाइनमेंट ये रोड बनना शुरू हुआ, जब से 2 साल हो गए, बंजर पड़ी जमीन में कुछ नहीं हो रहा। हमारे बच्चे भूखे प्यासे मरने लगे, मजदूरी का कोई हम ऐसा नहीं है कि हमारी ज़मीन है कि कहीं मजदूरी करके खा लेंगे। जब हमारी ज़मीन है हम कहाँ चले जाए बताओ? तो खेती नहीं कर पा रहे हो? 2 साल हो गए, कहाँ से खेती करे सर? इधर भी कोई पानी की व्यवस्था थी, इधर जो समरसेबिल हमारे थे वे सारे इसमें चले गए, इन्होंने पाट दिया उसमें से, इसमें रोड में चले गए, उधर से थे वो भी खत्म हो गई। बताओ पानी कहाँ से देवे ज़मीन में? रास्ता है आने जाने का, ट्रैक्टर ले जाने का, वो खत्म हो गया। कैसे खेती करें? 2 साल हो गए, 2 साल से हम बेरोजगार हो रहे हैं सर। बताओ कहाँ से खेती करें? तो सुनवाई नहीं कुछ हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, आपको हमने सारी डिटेल बता दी है। 2 साल हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। अब तो जैसा भी होगा, अब तो हम यहाँ बैठेंगे, संघर्ष जारी है जी, जब तक हमें कोई समाधान हमारा नहीं होगा हम बैठे अपने बीवी बच्चों को लेकर भी, बस। हम लोग जिला शामली में यहाँ पर जो ग्रीन फील्ड शामली टू अम्बाला हाईवे है उस पर हम यहाँ थे। हमने किसानों से बातचीत की और किसानों की यहाँ उनकी मांगे है कि उनके लिए यहाँ रास्ता दिया जाए उनके खेत में आने जाने के लिए, लेकिन अभी तक इस किसानों की समस्याओं को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। किसानों का ये कहना है। जुड़े रहे आप सीसी के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।